सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपकी कुछ जिज्ञासा का समाधान लेकर के आया हूँ। एक जिज्ञासा यह आई है कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के कारण ज्ञानवापी में फैसला होने में और मथुरा का जो भगवान कृष्ण का मंदिर है उसमें फैसला होने में परेशानी आ रही है, तो इसका समाधान क्या है? तो देखिए, समाधान तो बहुत ही स्पष्ट है कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है वह बाधा है। पहले हम समझ लेते हैं प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के विषय में ही। तो जब राम जन्मभूमि का विवाद हुआ था, जिसमें कि वहाँ जो विवादित ढांचा था उसे जब गिरा दिया गया था, तब वहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और श्री कल्याण सिंह जो थे वो मुख्यमंत्री थे। तो उनकी सरकार को गिरा दिया गया था और भाजपा के और भी जो प्रदेशों में सरकारें थी उनको भी गिरा दिया गया था, मतलब राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया था। और उसके बाद जो है नरसिम्हा राव की जो सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने जो है प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट लाया था। और इस एक्ट के तहत जो है, इस एक्ट में यह कहा गया है कि कोई भी जो पूजा स्थल हैं, चाहे वह हिंदुओं के हों, चाहे मुसलमानों के हों, चाहे सिखों के हों, चाहे ईसाइयों के हों, चाहे बौद्धों के हों, चाहे जैनों के हों, या चाहे पारसियों के हों, उनमें किसी प्रकार का कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकता है। जो 1947 में था वो वहीं तक ही रहेगा। नए विवाद नहीं किए जा सकते हैं, नया डिमांड नहीं किया जा सकता है। तो हिंदुओं के विरुद्ध में ये तो स्पष्ट थी बात कि हिंदुओं के ही मंदिरों को तोड़ तोड़ के और जैनियों के मंदिरों को तोड़ के और बौद्धों के मंदिरों को तोड़ करके यही मस्जिद और चर्च बने थे। चर्च तो कम ही बने होंगे, मस्जिदें ही ज़्यादा बनी थी। तो अब यहाँ पर कांग्रेस ने बिल्कुल ही स्पष्ट एक तरह से कर दिया कि भाई यह जो है आप नहीं कर सकते, न कोई नया जो है सूट दाखिल नहीं कर सकते। पहले से जो सूट है तो वो तो चलता रहेगा, उस पर तो कोई बात नहीं है, लेकिन नया सूट दाखिल नहीं कर सकते। और अगर कोई ऐसा कुछ मिल जाता है जो कि कोई ऐतिहासिक कुछ दस्तावेज, मतलब ऐतिहासिक कोई मंदिर मिल जाए या कोई मूर्ति मिल जाए या इस तरह से कोई भी धार्मिक हो या ऐतिहासिक हो, कुछ भी ऐसा मिल जाता है, तो वह तो इससे जो है मतलब बाहर रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो ऐसे हैं पहले से ही विवाद में भले हैं, लेकिन जो है जिस पर मुकदमा नहीं चल रहा है, तो उस पर मुकदमे नहीं चलाए जा सकते, नई मांग नहीं मानी जा सकती है। तो जो नई मांग मांगेंगे तो वह जो है इनवैलिड होगा, और उसके ऊपर जो है अगर कोई ऐसा उसमें कोशिश करता है इस तरह करने का कि उस पर दावा करने का और उसको कब्जा कर लेने का, तो उसको सज़ा दी जाएगी 3 साल की, ये उसमें है। और कोशिश करेगा तो वहाँ पर गोली भी चलेगी, लाठी भी चलेगी, तो मारे जाएंगे, संविधान की रक्षा के नाम पर मारे जाएंगे। तो हिंदू सब जो है कानूनन भी लड़ाई नहीं लड़ सकते, यानी कोर्ट में मुकदमा दाखिल नहीं कर सकते, और जो है आपस में इकट्ठा होकर के भी जबरदस्ती भी नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें लाठी गोली चलाई जाएगी, उन पर मुकदमा लगेगा और 3 साल की सज़ा भी होगी और फाइन भी उसमें लगेगा। यह भी विधान दिया हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि हिंदुओं के विरुद्ध में यह लाया गया, कांग्रेसियों ने लाया। तो उस समय हिंदुओं ने भी कुछ बहुत ऐसा विरोध नहीं किया, एकजुट होकर के करना चाहिए था ना। जब इस तरह के एक्ट लाने की बात हो रही थी तो
चोरी छिपे तो लाई नहीं जा रही थी, उसमें हिंदुओं को विरोध करना चाहिए था, हिंदुओं ने विरोध नहीं किया, उतना प्रबल विरोध नहीं हुआ। और उसके बाद मान लीजिए कि हिंदू में कोई जागृति आई, तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, हिंदू ने वोट दिया, उसी कारण नहीं आई। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसको रिपील नहीं किया। ये भी हिंदुओं को प्रेशर बनाना चाहिए था, और 10 साल सरकार रही, और इस बार तो बहुत भारी बहुमत से थी 2019 में। उस वक्त भी कोई भी रिपील करने की कोशिश नहीं की गई। इसका मतलब यही है कि भारतीय जनता पार्टी भी इसको एक जो है टाल मटोल की नीति इसमें अपना रही है और हिंदुओं को बहका रही है, जबकि उसने घोषणा भी नहीं किया कि इस एक्ट को हम लोग रिपील करेंगे, ना कोई प्रयास किया ऐसा कुछ। एक कोई प्राइवेट मेंबर है, उसने कोई बिल लाया है, वो भी एकदम जब ये सत्र अंत हो गया तब, तो उसका कोई बहुत औचित्य तो रह नहीं जाता। तो जाहिर सी बात है कि अब यहाँ एक विवाद जो है बचा हुआ रह गया। हिंदुओं की इतनी इतनी मस्जिदें मंदिरें गिरा करके मस्जिदें बनाई हैं, तो मतलब लाख के करीब मंदिर जो है गिराए गए हैं। कुछ का कहना है कि 60,000 गिराए गए हैं, कुछ का कहना 75,000 गिराए गए हैं। एग्जैक्ट कोई डाटा ऐसा तो है नहीं, लेकिन एक इतिहासकारों का एक अनुमान है ऐसा कि लाख के आसपास जो है मंदिर गिरा करके मस्जिद बना दिए गए हैं। उसमें से हिंदू जो है अब तक जो है सिर्फ राम मंदिर में ही सफलता पाए हैं, और बाकी में दावा कर रहे हैं। तो अब देखिए उसमें क्या होता है। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट में जो है उसके अनुसार से तो इसके ऊपर होना चाहिए। भले साक्ष्य ज्ञानवापी का जो है केस, उसमें तो साक्ष्य हिंदुओं के समर्थन में है। उसमें तो गणेश जी के भी मिले हैं, हनुमान जी के भी मिले हैं, विष्णु जी के भी मिले हैं, शिवलिंग भी मिला है, नंदी भी मिले हैं, स्वस्तिक का निशान और कमल फूल का निशान, इसमें 32 निशान मिले हैं, ओम का निशान। तो इस तरह से सारे निशान मिल रहे हैं हिंदुओं के। अब इसमें ASI तो यही बता रहा है कि यहाँ पहले ही यहाँ पर मंदिर था, उसको तोड़ करके बनाया गया है, और औरंगजेब के खुद के भी दस्तावेज हैं। परंतु प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है वह तो मुसलमान तो यही चिल्लाएंगे कि भाई प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ में है, तो इस पर जाहिर सी बात है, इस पर फैसला नहीं होना चाहिए। लेकिन भाई जब कोर्ट में फैसला नहीं होगा तो होगा फिर फैसला कहाँ? सवाल ये उठता है ना। अगर कहीं पर कोई विवाद है, कोर्ट में लोग क्यों जाते हैं? विवाद के लिए। अगर दो पक्ष में विवाद है तो उसका फैसला फिर कौन करेगा? कैसे फैसला होगा? इसका भी तो निस्तारण करना जरूरी है। अब कोई यह कहे कि नहीं, इस पर हम मुकदमा ही आप नहीं कर सकते हैं, तो फिर इसका मतलब फिर तो लड़ाई होगी, फिर तो दंगा फसाद होगा, यही होगा। तो हिंदुओं को दबाने की कोशिश यहाँ की जा रही है, लेकिन हिंदू अब दबना नहीं चाह रहे हैं, दबेंगे नहीं। उनके ऊपर जो अत्याचार हुए हैं, जुल्म हुए हैं, उनका जो उनके जो पूजा स्थल है उनको विध्वंस किया गया है, जबरी उनको कब्जा किया गया, खरीदा तो गया नहीं, कब्जा किया गया। तो फिर न्याय तो यही कहता है कि जो कब्जे की चीज है उसको, जिसका है उसको वापस कर देना चाहिए। कोर्ट का भी यही काम है कि यह जांच कर ले कि भाई किसका है, जिसका है उसको वापस कर दे। अब इसमें राजनीतिक रोटी सेकने वाले कहेंगे कि कोई एक पक्ष ले लेगा, कोई दूसरा पक्ष ले लेगा, दोनों को लड़ाने की कोशिश करेगा, और लड़ाई से बचने का उपाय कोर्ट ही होता है। और कोर्ट में जाने के लिए आप जो है प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट ला करके कोर्ट में जाने को प्रतिबंधित कर रहे हैं, तो हर तरफ से रास्ता जब बांध देंगे तो बड़ा विस्फोट होगा। कहीं ना कहीं कोई समाधान का तो रास्ता निकलना चाहिए, और कांग्रेसियों ने समाधान का रास्ता यही निकाला है कि हिंदू सब जो है चुप हो जाए, हिंदू सब कुछ नहीं बोले, कभी नहीं बोले, उनके ऊपर जितने भी जुल्म सितम हो वे सह लें। कांग्रेसियों ने तो यही रास्ता निकाला कि न कोर्ट में जाओ, न इकट्ठा हो, न उस पर कोई आंदोलन करो, न कुछ करो, चुपचाप मान लो कि भाई जो हो गया सो हो गया, अब नए मंदिर बनाओ। भाई नए मंदिर तो बनाए जा सकते हैं, लेकिन जो पुराने मंदिर हैं, जो स्थापित मंदिर थे, जो उनके पूर्वजों ने बनाए थे, जहाँ पर उनकी श्रद्धा विशेष रूप से है, विशेष करके जो बड़े बड़े पीठ हैं, जैसे कि वाराणसी में भगवान विश्वेश्वर महादेव का मंदिर है, और जो कृष्ण जन्मभूमि है, और कहीं पर शक्तिपीठ भी है, तो वहाँ पर
तो वहाँ पर तो लड़ाई तो जारी रहेगी। मध्य प्रदेश में जैसे मान लीजिए कि सरस्वती जी का धार में है, तो वो बहुत बड़ा पीठ था, तो वहाँ भी कब्जा कर लिए हैं, विवाद वहाँ भी है। तो कैसे हिंदू छोड़ दे भाई, क्यों छोड़ दे, क्यों छोड़ दे, क्यों जुल्म सहे? मुसलमानों ने जब कब्जा किया, मुसलमान क्यों नहीं वहाँ छोड़ेंगे? प्रश्न तो यहाँ पर ये उठता है। उनको छोड़ना चाहिए जिन्होंने गलती की है। तो यहाँ पर यही है कि इस एक्ट को रिपील किया जाए, और एक्ट को रिपील करने के लिए जो सरकारें हैं उन पर प्रेशर बनाया जाए, जो पार्टियां हैं उनके पर प्रेशर बनाया जाए, और इस मुद्दा को लाया जाए। इसका समाधान तो यही है। अब ये करेंगे कि नहीं करेंगे ये तो वे पार्टियां ही बता सकती हैं, लेकिन होना चाहिए यह। और एक बात और है कि जब यह कानून बना था तो इस कानून के खिलाफ में तो कोर्ट भी सुनवाई कर सकता है, कि कोर्ट भी कह सकता है कि हिंदुओं के यह जो संवैधानिक अधिकार है, जिसमें कि अपनी श्रद्धा से, अपनी आस्था से, अपने पूजा स्थलों का संरक्षण करना और अपने धर्म स्थलों को आगे बढ़ाना और वहाँ अपना धार्मिक प्रैक्टिस करना, तो यह हिंदुओं का मौलिक अधिकार है। तो उस आधार पर जो है यह दावा भी ठोकना चाहिए था, तो यह भी शायद नहीं हो पाया अभी तक। तो यह तो कम से कम करना चाहिए था। और दूसरी बात है कि कोर्ट को खुद ही रद्द कर देना चाहिए था कि यह गैर संवैधानिक है, क्योंकि हिंदुओं के संवैधानिक अधिकार का यह हनन कर रहा है, तो यह गैर संवैधानिक हो गया। तो कोर्ट को तो खुद ही रद्द कर देना चाहिए था, लेकिन कोर्ट ने क्यों नहीं रद्द किया? इसका मतलब है कांग्रेस ने कोर्ट को प्रेशर में भी लिया होगा, जजों को भी प्रेशर में लिया होगा, जज प्रेशर में आ गए। सरकार के प्रेशर में तो कोर्ट को नहीं आना चाहिए, लेकिन कोर्ट ने भी यहाँ पक्षपात किया, कांग्रेस ने भी पक्षपात किया, भारतीय जनता पार्टी भी यहाँ कुछ नहीं कर रही है। कोई एक भी बयान नहीं आया इस संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर तो घालमेल दिख रहा है। अब हिंदुओं को ही वो करना पड़ेगा, किसी पार्टी के उसमें लग के नहीं, पार्टी से भिन्न होकर के इसका आंदोलन खड़ा करना होगा। इस एक्ट को हटाओ, और इसी एक्ट को नहीं, इससे संबंधित और भी जो एक्ट हैं, जैसे कि मध्य वक्फ बोर्ड का वक्फ एक्ट जो है, तो वह भी तो संपत्ति को जो है लिए जा रहे हैं। अब बताया जाता है कि उनके पास बहुत ज़्यादा संपत्ति हो गई है, और वे किसी के ऊपर भी हाथ रख देते हैं, कहीं भी संपत्ति पर हाथ रख देते हैं, कहते हैं ये वक्फ की संपत्ति है। फिर आप जो है कोर्ट में मुकदमा भी नहीं लड़ सकते वक्फ के खिलाफ। वक्फ के खिलाफ जो वक्फ में ही आपको मुकदमा लड़ना पड़ेगा, वहाँ मुस्लिम बैठे होंगे, वे अपने पक्ष में ही फैसला देंगे। तो ये भी बहुत सरासर गलत हुआ है, हिंदुओं के खिलाफ में भी ये हुआ है। और ये मुस्लिम सब जाकर के कहीं पर रख देते हैं हाथ, जहाँ बहुत गरीब लोग होते हैं, वहाँ कहते हैं कि हम यहाँ खाली करो, हमको पैसे दो। तो उन्हीं की जमीन का उन्हीं से पैसा फिर ले लेते हैं। तो इतना सरासर अन्याय हो रहा है। और फिर ये भी कहते हैं कि अगर नहीं करना है तो चलो धर्म परिवर्तन करो, नहीं तो इसको खाली करवाएंगे, और कहीं पर आप कुछ भी नहीं कार्रवाई कर सकते। तो ऐसा कानून कांग्रेसियों ने बना दिया है हिंदुओं के खिलाफ में, वक्फ कानून। तो ये बिल्कुल ही नष्ट कर देगा हिंदुओं को। वक्फ के खिलाफ के कानून में बहुत सारे लोग आवाज़ उठाते आ रहे हैं, लेकिन सरकारें तो अभी कुछ वैसा नहीं कर रही है। हिंदुओं ने अब इतना प्रयास करके सरकार भी बनवाई अपनी, तो सरकार ने वैसा कुछ बहुत काम नहीं किया। एक 370 की धारा हटा दी, उसी में उछल कूद मचा रहे हैं। उतना से तो काम होने वाला है नहीं। वक्फ एक्ट जो है उसको हटवाना सबसे ज़रूरी है। फिर माइनॉरिटी एक्ट है, माइनॉरिटी को स्पेशल प्रिविलेज दे रहे हैं। हिंदुओं को तोड़ करके जैन बौद्ध जो पहले हिंदू में ही माने जाते थे, उसको कांग्रेसियों ने अलग कर दिया और उसको माइनॉरिटी में ला दिया। अब माइनॉरिटी के सारे प्रोविजन उस पर लागू होने लगे। तो इस तरह से हिंदुओं को ही धीरे धीरे बांटने की कोशिश कांग्रेसियों ने की है। तो इन सभी पर ध्यान देना होगा और एक बड़ा मुहिम चलना चाहिए, तब जा करके यहाँ पर। अभी भारत का जो कानून है वो वास्तव में अभी तक न्याय संगत नहीं हो पाया है।
अभी इसमें जो पक्षपात वाले ही कानून सारे जो है भरे पड़े हैं। सभी के लिए एक जैसा कानून हो, ऐसा अभी तक भारत का संविधान नहीं कर पाया है। बहुत दुख की बात है। तो इसमें इतना ही। हरि ओम।